हेलो स्टूडेंट, एनएस राणा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो है एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के संबंध में है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है उन्हें हम आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ की अंगुलियों के सहायता से हम सारी वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री की हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है साइन जो है, साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है? साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का ऑपोजिट होता है, ठीक है, कोसेक थीटा। और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है वह जो है सेक थीटा का ऑपोजिट होता है। और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, वह किसका ऑपोजिट होता है? वह होता है कॉट थीटा का ऑपोजिट, ठीक है। तो ये तीन बातें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, 1 2 3, ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि साइन जो है कॉसेक, उसका उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है। कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस है। टेन, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं कि हम जो है अपनी अंगुलियों के सहायता से कैसे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी ट्रिक को कि कैसे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है फाइंड कर सकते हैं अपने हाथ की सहायता से। तो जो हमारा हाथ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये छोटी अंगुली है जो 0 डिग्री पे है, उसके बाद की 30 डिग्री पे, उसके बाद 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें नंबरिंग कर दी है, डिग्रीज में वैल्यूज़ रख दिए। तो क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हम एंगल रख देंगे। अगर सपोज हमने साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है? फिंगर्स विलो, ठीक है, फिंगर्स विलो, मतलब जो 0 डिग्री में जो फिंगर है इसके विलो में कितनी फिंगर, ये हमने काउंट करना है, ठीक है। तो इसके विलो में, मतलब बिलो का मतलब है नीचे, ठीक है, अबव का मतलब ऊपर, ठीक है। तो फिंगर विलो, उसका क्या करना है, हमें अंडर रूट कर देना है, अपॉन 2 लिख देना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फिंगर्स अबव, उसका अंडर रूट करके अपॉन 2 कर देना है। और टेन थीटा के लिए फिंगर विलो, उसका अंडर रूट अपॉन फिंगर अबव, उसका अंडर रूट कर देना है। जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो हमने यहाँ रख देनी। तो इसके लिए हमको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये मतलब बेसिक से फॉर्मूले ये आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। ये मतलब ट्रिक के फॉर्मूले, ठीक है। तो देखिए साइन 0, साइन 0 मतलब फिंगर विलो, ऊपर रखेंगे हम फिंगर विलो, विलो तो 0 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, रूट कर दिया, रूट के अंदर 0 डाल दिया, अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0। फिर है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, अगर हम कर देंगे इसका फिंगर विलो, फिंगर विलो 30 डिग्री के विलो में एक फिंगर है, ठीक है, तो इसका कर देंगे हम अंडर रूट 1 अपॉन 2, ठीक है, ये 2 आ गया फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि अगर अंडर रूट में 1 होगा तो उसका जो है 1 ही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की के विलो में कितनी अंगुलियां हैं? 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये इसको हम जो है रूट 2 को हम जो है, सॉरी जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 2। तो 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 को, तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2। अब ऐसे ही हमारे पास जो है साइन
60 डिग्री है, ठीक है, साइन 60 डिग्री। इसमें देखिए कितनी है, विलो में कितनी हमारी फिंगर्स है, 3 है, ठीक है। तो हम कर देंगे √3/2, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री देखते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो फिंगर्स जो विलो में है वो कितनी है, 4। तो हमारे पास √4/2, 4 का कितना होता है 2/2, 4 का अगर हम वर्गमूल करते तो 2 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही अब हमने ये साइन की वैल्यूज़ हमने निकाल दी यहाँ पे। ये क्या है, साइन की वैल्यूज़ है सारी, ये साइन की है, ठीक है, ये साइन की वैल्यूज़ हमने निकाली है यहाँ पे। अब ऐसे ही हम निकालेंगे अब किसकी, कॉस की, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री के लिए निकालेंगे हम फिंगर्स अबॉव, ठीक है। इसमें देखेंगे हम फिंगर्स, अभी तक हम विलो देखा था साइन में, अभी हम अबॉव देखेंगे, मतलब ऊपर वाली फिंगर्स देखेंगे कितनी है 0 से ऊपर, ठीक है। तो वो है 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, √4/, ठीक है, 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कॉस कितना 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री में देखते हैं हम, कॉस 30 डिग्री में देख रहे हैं। फिंगर्स अबॉव में है 3, तो √3, ठीक है, √3/2 हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू। अब देखेंगे हम कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिंगर्स अबव 45 से कितनी है 2 है, ठीक है, कितनी है, फिंगर्स अबव 45 से 2, तो √2 हमने 0 से क्या कर दिया, यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कितनी थी 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है 0 से कितनी है ऊपर, अबव में कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब ऐसे ही क्या, ये कैसे, ये 1 कैसे आई, इसकी वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगी, और ये पहले से 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब ऐसे ही कॉस 45 से अबव में कितनी है, अबव में है 2, तो हम यहाँ करेंगे √2/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कॉस 60 डिग्री के लिए, ठीक है, 45 तक निकाले, कॉस 60 डिग्री के लिए, कॉस 60 डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास, अबव में है 1 फिंगर, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे √1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही हमारे पास कॉस 90 डिग्री के लिए निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 90 के लिए, अबव में है 0, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे √0/2 = 0, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वैल्यूज़ पता चल गई होगी, कॉस की भी हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है 60 डिग्री तक। अब ऐसे ही हम यहाँ पे आगे निकालेंगे tan के लिए, ठीक है, tan के लिए निकालते हैं। tan 0 डिग्री, ठीक है, tan 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। tan 0 में क्या है, tan का क्या हमारे पास जो ट्रिक है, फिंगर विलो अपॉन फिंगर अबव, इन दोनों का क्या करना है, अंडर रूट में लिखना है, ठीक है। तो फिंगर विलो में हमारे पास कितनी है 0 डिग्री के विलो में कितनी है, मतलब नीचे, ठीक है, वो है हमारे पास 0, कितनी है √0, और फिंगर अबव में कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे √4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। tan कितने की निकालेंगे हम यहाँ पे, tan
30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? tan 30 डिग्री में देखो हमारे पास विलो, ठीक है, विलो में कितनी है? 1 फिंगर, ठीक है, फिंगर विलो है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √1 लगता है मार्कर काम करना बंद कर गए। √1, ठीक है, अपॉन अबॉब में कितनी फिंगर से? फिंगर अबॉब, अबॉब मन ऊपर, ठीक है, तो अबॉब में है हमारे पास 1 2 3 3, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम √3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो है अब निकालेंगे हम tan 45 के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम 45 में जो है फिंगर विलो में कितनी है? 2, तो हम लिखेंगे √2, और अबॉब में कितनी है? 2, कितनी है अबॉब में? कितनी है? 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, 45 में tan की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमारे पास जो है tan 60 डिग्री के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, तो जो tan 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकलेगी हमारे पास, 60 डिग्री से जो विलो में है वो है हमारे पास √3, ठीक है, मतलब 3 है तो उसका √ कर देंगे हम अपॉन, और 60 डिग्री के अबॉब में कितनी है? 1, ठीक है, तो इसका √1 की वैल्यू 1 ही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री में देखिए विलो में जो है हमारे पास कितनी है? 4, ठीक है, इसका √ कर दिया। अबॉब में हमारे पास कितनी है? 0, ठीक है, नहीं है तो 0 है, 0 का √ ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 2/0, ठीक है। तो किसी भी संख्या के अपॉन में यदि 0 हो जाता तो वो संख्या अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है, तो इस जिसे हम क्या है इन्फिनिटी के साइन से दिखा देते हैं, ठीक है, ये जो है इन्फिनिटी के साइन से दिखाएंगे, ठीक है, तो इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है साइन, tan और cos तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, और इससे हम जो है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो और वैल्यूज़ है वो हम सारी टेबल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब आप एक बार इसको मतलब याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, तो आप कहीं पे भी अपने हाथ को देख के अपनी वैल्यूज़ मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है वो खुद ही निकाल सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, तो आपको ये नहीं कि अगर भूल गए तो उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मतलब टेबल को देखें, आप अपने हाथ की सहायता से इसे फाइंड कर सकते हैं, अपनी अंगुलियों की सहायता से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।